अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मिराज अहमद है और इको क्लासेस में आप सबका खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के हवाले से है और ये लेक्चर बलूची में होगी। अगर आप इसी लेक्चर को उर्दू में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इसे हम आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करना। तो आर स्क्वायर यानी कि चाहिए मर्ची में जाना और टी एस एस ई एस एस और आर एस एस से बारह भी मर्ची में वाने के कोशिश करना। तो बेसिकली टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या यार मैं टी एस एस से रिप्रेजेंट करना। जो टी एस एस हैं इक्वल टू समीशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। तो जो टी एस एस बीते आ वाई आई यानी कि जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वाई है आइए कि माँ ए डॉटेड के शुमा गिंदगा ग्राफ है तो का ठीक है। ये अर्ची के डॉट्स हस्ता ए वाई आई रिप्रेजेंट करना यानी कि वाई ये एक्चुअल वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करना कि आई सर एच इक्वेशन यानी कि रन नकोता एच मॉडल भी आई सर यूज़ नकोता तो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं या कि माशनी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं यानी कि अर्ची वैल्यू वाइज शुमेशन गिंदगा आई डॉट ये चीज़ रिप्रेजेंट करना का वाई आई आर विषम एक्चुअल वैल्यू कुछ और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वाई भी गुश्त करना। तो वाई बार जो हस्ते आई आर मीन ऑफ वाई में कुछ तो मीन ऑफ वाई के हस्ते आ सेंट्रल पॉइंट रिप्रेजेंट करते कुछ हम भी डेटा ये कि मीन कशा आ डेटा सेंट्रल पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई के लाइन शुमा ए वाई बार है यानी कि शरा मीन है वाई है। तो बेसिकली टी एस एस जो हस्ते हैं आ वाई आई और वाई बार दरमियान डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए के लाइन होंगे ये हमें डिफरेंस हैं कि वाई आई और वाई बार दरमियान चीज़ो डिफरेंस हस्ते हैं कि तो एक्चुअल वैल्यूज़ के हस्ता तो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हस्ता कि आ मीन वैल्यू यानी कि सेंट्रल वैल्यू चीज़ो दूर आ। तो ये दूरिया क्या रिप्रेजेंट करते हैं टी एस एस रिप्रेजेंट करते हैं क्या ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन जो ई एस एस हस्ते यानी कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर कि हमारे ई एस एस रिप्रेजेंट करना वो बेसिकली इक्वल टू समीशन ऑफ वाई हेट माइनस वाई बार का स्क्वायर। वाई हेट कैसे आते चाहिए एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई है क्योंकि वाई सर में एक रेग्रेशन रन को था तो आउदो में चाहता वाई डिफेंड का एक्स सर आउदो में एक रेग्रेशन रन को था आइए रन मारा ये लाइन रसे था क्या ये मर रेग्रेशन लाइन गोशा यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई रिप्रेजेंट करते हैं। तो दुमी के हस्ते मीन ऑफ वाई यानी कि वाई बार है। तो ई एस एस चूँकि वाई है यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई और सेंट्रल वैल्यू ऑफ वाई दरमियान डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं कि तो एस्टिमेटेड वैल्यू और तो मीन यानी कि सेंट्रल वैल्यू दरमियान डिफरेंस चीज चुके हैं। तो जो ई एस एस है यानी कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर है ये अमा पोर्शन ऑफ वाई रिप्रेजेंट करते हैं कि आ एक्स से सारा डिपेंड करते हैं यानी कि ये जो पोर्शन है किसी वाई हेट और वाई बार दरमियान के डिफरेंस शुमगिंदगाए ये वाई अमा पोर्शन के आ एक्स सरा डिपेंड करगाएं या फिर वाई हमा वैल्यू के आ थ्रू एक्स एक्सप्लेन बुआगाएं। और दुमी नहीं मगा के आर एस एस बीते आर एस एस यानी कि रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर आ इक्वल टू समीशन ऑफ वाई हाई माइनस वाई हेट का स्क्वायर। जो आर एस एस बीते आयर में रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन आ वाई आई यानी कि एक्चुअल या कि ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ वाई और एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ वाई ये दरमियान डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं कहते एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू के दरमियान डिफरेंस जीत चुके हैं। बेसिकली ये चीज़ को सकती है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। तो इसे चीज ये जानक ही बीते हैं कि रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर वाई ये अमा वैल्यू रिप्रेजेंट करना का है क्या एक्स से सर डिपेंड ना का यानी कि एक्स से अलावा चीज़ें सर डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं तो समझे की कोशिश भी करना मिसाल के तौर पर ये वाई हाई है और ये वाई बार है यानी कि मीन वैल्यू है और ये थी एक्चुअल वैल्यू है इसे दरमियान डिफरेंस हम टी एस एस से रिप्रेजेंट करना। इन केस एदामा क्वेश्चन टी एस एस चाहिए 100 है चले टी एस एस के 100 है तो एदामा कहाँ टी एस एस चाहिए एदा में ई एस एस में एदा क्वेश्चन 50 है यानी कि वाई ए के 100 वैल्यू पैदा के ये 100 वैल्यू है तो का 50 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करना गए एक्स से रिप्रेजेंट करना गए या फिर थ्रू एक्स एक्सप्लेन भी हो गए। और दुमी निमगा जो आर एस एस हस्ते हैं आ भी 50 हैं तो आर एस एस है यानी कि वैल्यू चाहिए पैदा कि 50 यानी कि वाई ए 50% वैल्यूज डिपेंड करती एक्स सरा और 50% वैल्यूज डिपेंड करती अदर वेरिएबल्स అని सरा। तो लाइक अगर डिमांड में एग्जांपल अब जूरा तो डिमांड चाहिए डिमांड माशन डिपेंड कर प्राइस सरा शरे। तो इधर माशन ए में डिमांड है क्वांटिटी डिमांड है और एक्स में चाहिए प्राइस तो इधर माशन 50% आप क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करते हैं एक्स सरा जो कि ई एस एस थ्रू एक्सप्लेन भी होगा। भले दुबी नहीं मगर वाई ये या फिर क्वांटिटी डिमांड है बाकी वेरिएबल्स भी इसना क्या है चेंज करते लाइक इनकम या कि टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर है या प्रेफरेंसेस ठीक है। तो आ चीज़ को रिप्रेजेंट होगा ये आर एस एस रिप्रेजेंट होगा ठीक है। यानी कि वाई ये अमा वैल्यू के थ्रू एक्स एक्सप्लेन होगा ई एस एस रिप्रेजेंट करते हैं या कि वाई अमा वैल्यू के थ्रू यानी कि बाकी वेरिएबल्स के आ इक्वेशन है तो का ऐड नहीं आ तो आ चीज रिप्रेजेंट करते हैं आर एस एस रिप्रेजेंट करते हैं।
तो बेसिकली जो आर स्क्वायर बीते यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर इक्वल टू ई एस एस यानी कि एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई टी एस एस यानी कि ई टोटल सम ऑफ स्क्वायर है तो का चिच्चो पोर्शन एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर है आ ये रमा थ्रू आर स्क्वायर या फिर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन रिप्रेजेंट करना। तो बेसिकली आर स्क्वायर जिसने आ फिटनेस ऑफ मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं कि ती मॉडल चिच्चो फिट हैं। तो इदागा बेचारे फिटनेस का बेचारे इदा 50% है यानी कि वाई के हस्ते थ्रू एक्स 50% एक्सप्लेन हो गए या कि 50% ऑफ वाई ये वैल्यू के हस्ते डिपेंड करते एक्स से सरा और 50% अदर वेरिएबल्स इस डिपेंड करते हैं। तो इदा के ऐसे माँ वध के इशू सॉल्व करना कोशिश करना मशीन टी एस एस इज इक्वल टू ई एस एस प्लस आर एस एस यानी कि टी एस एस बराबरी चाहिए ई एस एस है और आर एस एस है यानी कि आर एस एस और ई एस एस हम यह जगह करना और हमारा चीज रसीते हैं टी एस एस रसीते हैं। तो माँ के आर स्क्वायर वास्ते इसे सॉल्व करने की कोशिश करना तो आर स्क्वायर इक्वल टू ई एस एस डिवाइड बाई टी एस एस है। तो हमें वास्ते ओवरऑल इक्वेशन है हम चूँ करना टी एस एस से घुमा डिवाइड करना। तो हमारा रसीते टी एस एस डिवाइड बाई टी एस एस इज इक्वल टू ई एस एस डिवाइड बाई टी एस एस प्लस आर एस एस डिवाइड बाई टी एस एस। तो एक मुझे में डिवाइड क्वेश्चन में सॉल्व करना चाहिए वास्ता आर स्क्वायर वास्ते सॉल्व करने। तो आर एस एस या फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ई एस एस डिवाइड बाई टी एस एस ठीक है यानी कि ई एस एस डिवाइड बाई टी एस एस और विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस आर एस एस डिवाइड बाई टी एस एस। तो ये 1 को आज कहते हैं 1 इधर कहते हैं कि वध में टी एस एस और टी एस एस से डिवाइड करना जाएगा फिर सेम वैल्यूज़ को सेम वैल्यू को हम डिवाइड करें तो अल्टीमेट इक्वल टू 1 कहते हैं। तो 1 कहते हैं 1 माइनस आर एस एस डिवाइड बाई टी एस एस बीते हैं वह देखिए हम इक्वेशन सॉल्व करें। तो बेसिकली जब आर स्क्वायर है कि मैं इक्वेशन है लिखा इक्वल टू 1 माइनस आर एस एस डिवाइड बाई टी एस एस और आर स्क्वायर एटीएम के वैल्यूज़ बनते हैं 0 टू 1 दरमियान का यानी कि प्लस 1 दरमियान का अगर आर स्क्वायर वैल्यू 0 भी बीते तो यानी कि दो वेरिएबल्स के साथ डिपेंडेंट नहीं यानी कि अगर वाई और एक्स से के आर स्क्वायर भी बीते या 0 भी बीते तो अगर 0 अगर बीते यानी कि वाई एच वैल्यू एक्सप्लेन नबू अगर थ्रू एक्स ये हमारा वादा बुत करते हैं कि ती वाई हेट इक्वल भी बीते वाई बार है। तो वाई हेट वध के बराबर भी वाई बार है यानी कि अभी हम सीधे लाइन ही बनी थी इसी तरह मीन है कहते हैं तो ये दोनों दरमियान अच्छी भी डिफरेंस न बीते तो वध के डिफरेंस न बीते तो मारा चीन रसी ई एस एस न रसीते चाहे ई एस एस जो असने डिफरेंस शोका वाई एट और वाई बार है दरमियान डिफरेंस रिप्रेजेंट करते हैं वध के दो ही अक्के लाइन इस तरह बनते हैं या फिर दो इक्वल बनते तो हमारे ई एस एस न रसीते तो इसी वजह से मे के फिटनेस ऑफ मॉडल बीते या 0 भी यानी कि दो ही को रिलेटेड नहीं है या फिर दो ही दरमियाना डिपेंडेंसी नहीं इसते दुमी वध के आर स्क्वायर इसने आ 1 भी बीते 1 मतलब हमेशा कहती वाई 100% के वैल्यूज असना 100% डिपेंड करते एक्स से सरा यानी वाई 100% एक्सप्लेन हो गए थ्रू एक्स यानी कि डन्ना दे एच वेरिएबल्स ने इसने कि आ वाई रा इफेक्ट पे करते तो ये अमा वक्त पॉसिबल है कि मैं कह रहा ये जो वाई हाई है ये यानी कि ये रेग्रेशन लाइन है सरा ही लाई भी करते तो ये अच्छी डॉट का है डॉट डनना है रेग्रेशन लाइन अच्छी डन फीदा का तो ये सब के ये डॉट अंश होंगे ये डॉट के हमें लाइन सरा है तो हमें लाइन सरा दोर्सी डॉट भी आती है यानी कि इसे सब्बर भी एच डॉट में थिंगो एक्चुअल वैल्यूज इसे जल्ला भी एच डॉट में थिंगो अर्ची के ऑब्जर्व्ड वैल्यूज बनते हैं अर्ची के एक्चुअल वैल्यूज बनते हैं ये रेग्रेशन लाइन इस तरह ही लाई भी करते या फिर रेग्रेशन लाइन इस तरह ही बयानते और ये सिचुएशन है तो का हमारा आर एस एस न रसीते वह कि आर एस एस न रसीते इसे मतलब हमेशा के वाई ये वैल्यूज के असना 100% एक्सप्लेन होगा थ्रू एक्स तो ये वक्त जो आर स्क्वायर बीते या 1 ए बराबर बीते यानी कि 100% डिपेंडेंसी है। तो मोस्टली 80 या 80 अबव के वैल्यूज़ का आते आर स्क्वायर है यानी कि 0.8 टू 1 ए दरमियान के वैल्यूज़ का आते तो इधर माशने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ठीक है। और दुम्मी मेकर या कोफिशिएंट इसने मशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के आयर में सेमाल आर कसा ही आर है सर रिप्रेजेंट करना तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किसने स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं इधर डिपेंडेंसी एक अपना बीतते हैं या फिर रेग्रेशन एक अपना बीतते हैं तो इधर बेसिकली स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स अगर एक्स और वाई दरमियान ही कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में बेचारा तो ये दो ही वेरिएबल दरमियान तना कोरिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्स और वाई यक्की दुम्मी में चिचो कोरिलेटेड है इधर डिपेंडेंसी एक अपना भी कि वाई चिचो एक्स से डिपेंड कर और एक्स या फिर चिचो वाई से डिपेंड करते हैं ये दो ही नियम का चारक बीते कि वाई चिचो एक्स एक्सप्लेन करना गए और एक्स चिचो वाई एक्सप्लेन करना गए इनके को रिलेशन अचारक बीते हैं कि ये चीज़ों को रिलेटेड है। तो दुम्मी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते कि डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है इदा तो मैं बेचारा पॉजिटिव है यानी कि वाई और एक्स से दरमियान के रिलेशनशिप है या पॉजिटिव है तो आर स्क्वायर आर स्मॉल आर के बीते हैं डायरेक्शन अभी रिप्रेजेंट करते कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। तो डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ तरह के रिप्रेजेंट का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन
और फिटनेस ऑफ द मॉडल के हस्ते आयर के रिप्रेजेंट करते हैं आर स्क्वायर रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली दोनों दरमियान डिफरेंस हमेशा कि मैं आर स्क्वायर तो का फिटनेस ऑफ मॉडल चाह रहा हूँ और आई तो का दो या गेस्टर वेरिएबल हम बुत करना कि वो आइए तो का दो या गेस्टर मॉडल बयान थे दो गेस्टर वेरिएबल्स बयान थे अब दमा प्राइस बुजुरा इनकम बुजुरा टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर बुजुरा तो ये दोरसी वेरिएबल्स के मैं बुजुरा आउ दबी मारा आर स्क्वायर रसीद थे और दुमी निमगा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है आ तन्ना दो वेरिएबल दरमियान कोरिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई या फिर प्राइस तो हमें सब दो वेरिएबल दरमियान कोरिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो मर्ची के वास्ते बस हमेशा था अगर वीडियो से हमारा दोस्त वीडियो लाइक हम भी करें और चैनल सब्सक्राइब हम भी करें तो मर्ची के वास्ते मैंने इजाज़त भी दी है। अल्लाह हाफिज़।